हरे कृष्णा। शीला गुरुदेव की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवों को मेरा यथा योग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। वृंदावन का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राधा गोविंद देव मंदिर। ये राधा गोविंद देव मंदिर कैसे प्रकट हुआ? सबसे पहले तो ये जो राधा गोविंद देव मंदिर था, ये भगवान कृष्ण के परपोते थे ब्रजनाभ। उन्होंने भगवान के विग्रह जब बनाए तो भगवान के विग्रहों में सबसे पहला विग्रह उन्होंने बनाया राधा मदन मोहन जी का, जो कि भगवान के साक्षात चरण माने जाते हैं। दूसरा विग्रह जब इन्होंने बनाया और अपनी दादी से पूछा कि दादी क्या ऐसे कृष्ण दिखते थे, ऐसे मेरे दादाजी दिखते थे, तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें जो वक्षस्थल है वो भगवान का वक्षस्थल ऐसा ही था। तो वो मंदिर बना राधा गोपीनाथ जी का। फिर उन्होंने तीसरा विग्रह बनाया जिसमें जो विग्रह था वो राधा गोविंद देव जी का बना, और राधा गोविंद देव जी जो है भगवान का साक्षात मुख माना जाता है। वैसे तो मूल विग्रह जो अभी हैं इसके राधा गोविंद देव के, वो राजस्थान में हैं। तीनों विग्रह जो राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी हैं, तीनों विग्रह जयपुर कुछ करौली में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे देश में मुग़लों का शासन जहाँ जहाँ रहा वहाँ वहाँ मंदिर वगैरह तुड़वा दिए गए थे। तो यहाँ के जो वृंदावन के पंडित जो पूजा वगैरह करते थे, उन्होंने ये विग्रह कुछ यमुना जी के पास छुपा दिए, कुछ जो है बाहर भेज दिए, कुछ गोवर्धन के नीचे छुपा दिए। इस प्रकार से छुपा के अपना वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार से ये राधा गोविंद देव मंदिर जो था उस टाइम पे 7 मंजिला था। 7 मंजिला मंदिर था, जिसको तुड़वाकर अभी सिर्फ 1 मंजिला बचा हुआ है। 1 मंजिला भी इतना ऊंचा है कि ऊपर देखते हुए हमारी गर्दन थक जाती है, इतना ऊंचा दिखता है। तो ये वहाँ पर जब दिया जुड़ता था तो अकबर बीरबल से पूछता था कि आगरा पे वो दिया दिखता था वृंदावन से, तो पूछता था कि अरे बीरबल, ये दिया कहाँ जल रहा है, ये दिया कहाँ जुड़ा हुआ है? तो तब बीरबल बताते कि ये राधा गोविंद देव मंदिर का दिया है। तो इतना ऊंचा मंदिर था कि उसका दिया आगरा या दिल्ली में दिखाई देता था। तो उन्होंने सारा मंदिर तुड़वा दिया, सिर्फ अब 1 मंजिला मंदिर बचा हुआ है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब षट गोस्वामियों को आदेश दिया कि वृंदावन जाकर लीला स्थलियों की खोज करो, तो ये रूप गोस्वामी जो थे, रूप और सनातन 2 भाई वृंदावन आए हुए थे। इनमें से जो रूप गोस्वामी थे वो भगवान के इन्हीं विग्रहों की खोज कर रहे थे। तो काफ़ी समय हो गया था, राधा गोविंद देव जी का मंदिर नहीं मिला था, विग्रह नहीं मिला था, तो ये रुदन कर रहे थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन आके इन्होंने जगह-जगह लीला स्थलियों की खोज करी। ये राधा गोविंद देव मंदिर में जो विग्रह थे ये नहीं मिल रहे थे, तो ये वृंदावन की परिक्रमा करते थे नित्य प्रति। परिक्रमा करते-करते रुदन कर रहे थे, हा राधे, हा कृष्ण, हा राधे, हा कृष्ण, मुझे इतना टाइम हो गया लेकिन मैं आपकी लीला स्थलियों की खोज नहीं कर पा रहा हूँ, करके इनके अश्रुओं की धारा बह रही थी। इतने में एक छोटा-सा साँवला-सलौना सा बालक आता है और बोलता है, "अरे बाबा, तुम रुदन क्यों कर रहे हो?" तो तब ये बताते हैं कि मैं भगवान की लीला स्थलियों की खोज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। तब वो बताते हैं कि अरे ये भी कोई बात है, छोटी-सी बात के लिए तुम रो रहे हो। यहाँ पे एक गोविंद टीला है, गोविंद टीले पे एक गाय जो है रात्रि को दूध देने आती है, दूध देती है, उसी के नीचे विग्रह हैं। तो ये रूप गोस्वामी सोचते हैं कि ये रात को जाते हैं वहाँ, तो देखते हैं कि एक गाय आई और गाय जो है उस गोविंद टीले पर दूध दे रही थी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ के कुछ ब्रजवासियों से मिलकर, वैसे तो वहाँ जंगल बन चुका था लेकिन कुछ-कुछ ब्रजवासी वहाँ रहते थे जंगलों में, तो उनको बुलाकर उन्होंने वहाँ खुदान करवाया। तो जब खुदान करा तो वहाँ पर गोविंद देव जी का जूड़ा सबसे पहले नज़र आया, तो इन्होंने खुदान रुकवा दिया और अपने हाथों से वहाँ पर जो है खुदान करके फिर विग्रह बाहर निकाला। तो ये विग्रह जो थे राधा गोविंद देव जी के विग्रह थे। ये राधा गोविंद देव जी भगवान का साक्षात मुख माना जाता है। तो इस प्रकार से राधा गोविंद देव मंदिर प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। इनके जो मूल विग्रह हैं वो राजस्थान में हैं। तो इस प्रकार से षट गोस्वामियों ने जो है एक-एक करके सारे विग्रह प्रकट किए। फिर सनातन गोस्वामी ने जो है मदन मोहन जी का मंदिर प्रकाश में लाए, और राधा गोपीनाथ जी का मंदिर बना, बांके बिहारी मंदिर हरदास ठाकुर जी ने प्रकट करवाए। इस प्रकार से हमारे जो जितने भी संत महापुरुष हुए, षट गोस्वामी हुए, इन लोगों ने वृंदावन के ये मंदिर प्रकट किए। आज जिस वृंदावन को हम इतने शौक से देखने के लिए जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, बड़ी आसानी से हमको विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं, तो उन विग्रहों को जिन्होंने प्रकट किया, उन संतों के भी हमने दर्शन करने चाहिए, क्योंकि संतों की समाधियाँ भी वहाँ पे बनी हुई हैं। तो उन समाधियों पे जाके हमने माथा ज़रूर टेकना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये विग्रह प्रकट किए, उनको उनके दर्शन हमने ज़रूर करने चाहिए।
तो ज़्यादा कुछ न कहकर राधा गोविंद देव जी के बारे में आपको बताया। अभी राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए उसकी कथा मैं आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।